शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और सूरह माइदा की आयत नंबर 5 है और अल्लाह ताला इसमें फरमाता है, इस सबब से हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जिसने कोई जान कत्ल की बगैर जान के बदले या जमीन में फसाद किए तो गोया उसने सब लोगों को कत्ल किया, और जिसने एक जान को जला लिया उसने गोया सब लोगों को जला लिया। और बेशक इनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ आए, और फिर बेशक इनमें बहुत इसके बाद जमीन में ज्यादती करने वाले हैं। और इसी लफ्ज़ मदन की एक और आयत सुनिए, सूरह निसा आयत नंबर 93। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो कोई मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसका बदला जहन्नुम है कि मुद्दतों इसमें रहे, और अल्लाह ने इस पर गजब किया और इस पर लानत की और इसके लिए तैयार रखा बड़ा अज़ाब। ये बात हो रही है कि जनाब जो किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करे। और अभी पिछले दिनों चंद रोज खबर जो रायगढ़ में फल फरोशों के साथ दो भाइयों का झगड़ा हुआ और ये दोनों भाई कत्ल कर दिए गए, डंडे मारे गए, उन्हें बहीमाना तशद्दुद किया गया। और वो जो मजमा था वो उन्हें देख रहा था, उन्हें पिटते हुए, उन्हें जदोकूब करते हुए, उन पर वहशियाना तशद्दुद होते हुए देख रहा था और वीडियो भी बना रहे थे। और उसके नतीजे में ये हुआ कि एक भाई मौका पर 30 रुपए के लेन देन का मामला था, सिर्फ फल फरोशों ने डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। बात यह है जो बार बार मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो अहकाम खुदा गंदी है कि हम कहते हैं कि भाई दीन को दुनिया से पीछे रखिए। दीन और दुनिया दो अलग चीजें हैं। किसने कह दिया है आपको कि दीन और दुनिया दो अलग चीजें हैं? यहाँ पे कत्ल और कातिल और मकबूल की डेफिनेशन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे पूरा मजमून है कि आपने किस तरह अपनी जिंदगी को एक वेल प्रिंसिपल्ड लाइफ के तौर पर गुजारना है। और हदीस की बात कर लीजिए तो हदीस में है, तमाम मुस्लिम जो किताबें उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम कोई बुरा काम होते हुए देखो तो उसे बजोरे बाजू रोको, और अगर ये सख्त नहीं रखते, ये बात नहीं, ये कैपेसिटी नहीं है कि फोर्सफुली उसे नहीं रोक सकते, तो बजोरे जुबान रोको। बजोरे जुबान नहीं कह सकते तो ईमान की सबसे कमजोर निशानी करार दिया है कि दिल में ही बुरा जानो। मगर इसका इतलाक तब होगा कि जब आप अकेले हैं, कमजोर हैं। यहां पे जो बात हो रही है, हमारा माशरा कहां जा रहा है? हम खुद को क्लेम करते हैं कि हम मुस्लिम माशरा हैं, मुसलमान हैं। हमारा माशरा यहां जा रहा है कि मारने वाले कोई 5-7 लोग थे और वीडियो बनाने वाले 25 से 30 अफराद थे जो बजोर बाजू गिरा सके। और जो दिल में बुरा जानना है कमजोर तरीन निशानी है ईमान की, वो उसका इतलाक तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसका इतलाक तो ये है कि अगर आप कमजोर हैं, लतीफ और नज़ार हैं, आप सादे इस्तात नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेशनल जो उसके जो सेटबैक्स हैं उनको आप नहीं भुगत सकते। मगर यहाँ पे तो 4-5 अफराद थे और एक मौत था उसे देखने वाला, किसी ने बजोरे बाजू नहीं रोका, बजोरे बाजू नहीं रोकते, वैसे ही पकड़ लेते, उन्हें पिटता हुआ देखते रहे, एक मौके पर कत्ल हो गया, दूसरा अस्पताल में जाकर अपनी मालके की से जा मिला। सवाल ये है, हम बात बे बात ये कहते हैं कि मैं आपको बात बे बात समझाने की कोशिश करता हूं कि दीन और दुनिया अलग है। किस तरह अलग है? ये अलग करने के नतायज हैं कि हम दीन के अहकाम इलाहिया से कहीं मुफ्त तो नहीं इख्तियार कर रहे, नादानिस्ती में, कहीं हम शैतान के नर्वे में तो नहीं है कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि 30 रुपए के झगड़े पे 2 लोग कत्ल होते हैं और हम 20-25 अफराद उनके कत्ल होने का तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं करते, और फिर क्लेम करते हैं कि हम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और हम मुसलमान हैं। और यहां तो ये कहा गया है कि ईमान की कमजोर तरह निशानी है कि दिल से बुरा जानो, और मोमिन को तो ये कहा गया है कि मोमिन मौत से डरता नहीं, सूरह अल-बकरा में। और मोमिन और मुसलमान, फिर आप खुद देख लीजिए कि मुल्क पाकिस्तान में आज की डेट में कितने मोमिन और मुसलमान हैं कि जिन्हें इस चीज का बैन इदराक है
ये फहम है और वो उस पे टोटली अपना बिलीफ इस पे रखते हैं। उनका बिलीफ है कि जनाब एक मोमेंट पहले भी जब तक के डिसीजन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह नहीं होगा उनको कोई भी मौत से हमकिनार नहीं कर सकता। या फिर ये है कि हम बुरे को बुरा दिल में पे नहीं कहते। इन दो कत्लों से हट जाइए। आप के किसी रिश्तेदार पे, आपके माँ बाप पे, आपके बहन भाइयों पे, आपके बेटे पे, आपकी बेटियों पे अगर कोई बात आ जाए तो आपको खुलेआम अगर मन शमस की तरह अगर पता भी चल जाए कि मेरा बेटा बेटी, मेरा भाई बहन गलत है, मगर हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमें तो ये हुक्म है, हदीस है कि कम से कम आप जुबान से बुरा कहो या दिल में बुरा जानो। हम शायद इसीलिए उससे बुरा नहीं कहते, हम जानते थे क्योंकि हम खुद बुरे हो चुके हैं। और फिर हम नमाज भी अदा करते हैं, फिर हम जुमे भी अदा करते हैं। कहीं हम उस डरिए अपने हम लोग ऐसे अमाल से डरे कि किसी उस आयत की हम जद में ना आ जाए कि जिसमें लिखा है कि तुम्हारी इबादतें, तुम्हारे नमाज रोजे और हदीस में भी ये रकम किया गया है, वो तुम्हारे मुंह पे दे मारे जाएंगे। अगर हम किसी गलत बात को गलत कहते भी नहीं है, बाजू से भी नहीं रोकते, जुबान से भी नहीं कहते, दिल में भी नहीं जानते, बल्कि पाबंदियां करते हैं क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा बेटा है, उसने इस वजह से फॉर सम काइंड ऑफ दैट रीजन उसने ये किया, बिहाइंड द कर्टन ये था, सो दैट्स व्हाई उसने ये अमल किया। मगर हम अदल का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। तो फिर आप खुद देख लीजिए कि हम अपनी इनर सेल्फ में खुद ही शायद हम बुरे हो गए हैं। इसलिए हम बुराई को ना जुबान से बुरा कहते हैं, ना बाजू से रोकते हैं और ना दिल में बुरा जानते हैं।